प्रश्न है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मूल अधिकार बना दिया गया? सीधा सा प्रश्न पूछा गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मूल अधिकार बना दिया गया? और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, 44वें संशोधन द्वारा, 86वें संशोधन द्वारा, 91वें संशोधन द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक भर्ती के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। वैसे इस प्रश्न का सही आंसर हम लोग भी देखेंगे। उसके पहले जो है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार से संवैधानिक संशोधन से जो संबंधित प्रश्न बनेगा, जितना भी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से प्रश्न बनेगा, जो कि बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है, पहले उसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद इस प्रश्न का सही आंसर देख लेंगे। प्रश्न जो है, मूल प्रश्न इस तरह से है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल अधिकार बनाया गया? सीधा सा सवाल है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, इनको शिक्षा का जो अधिकार दिया गया, भारत में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो ये है 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भारत में एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और इसके अंदर जो जोड़ा गया था, एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 21A। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो वो अनुच्छेद है 21A। और इस अनुच्छेद 21A के अंदर में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, जिसमें कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में कहा गया है। और ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए अनिवार्य है, ये राज्य सरकार का दायित्व है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें क्या-क्या बदलाव किए गए? तो बदलाव किया गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कितना महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे? तो 3। इसमें क्या-क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ? इसके अंदर अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें कि शिक्षा मौलिक अधिकार बना, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, शिक्षा एक मौलिक अधिकार बना अनुच्छेद 21A के अंदर। दूसरा है कि अनुच्छेद 45, इस अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम बच्चों की प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा, 6 वर्ष से कम कम उम्र के जो बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का जो बात कही गई है, वो अनुच्छेद 45 के अंदर कही गई है। और अनुच्छेद 51A के अंदर जो है, 51A के माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाएं। अनुच्छेद 51A और इसके अवलिक है में कह के, इसके अंदर माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, इन बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दिलाने का कर्तव्य है। और ये जो लागू हुआ, यानी लागू कब हुआ? संशोधन तो अधिनियम है, ये 2002 का संशोधन है। और लागू जो हुआ 2009 में, आरटीई लागू हुआ था 2009 में। प्रभावी जो हुआ पूरे देश में, ये लागू हुआ, प्रभावी हुआ 1 अप्रैल 2010 को। इसको भी ध्यान रखिएगा, पूरे देश में जो लागू हुआ, प्रभावी हुआ, ये हुआ 1 अप्रैल 2009 का। आरटीई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अधिनियम है 2009 का। और लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसे लागू किया गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम से इसे लागू किया गया था। अब देखिए, इसके अंदर में आरटीई एक्ट 2009 के अंदर जो लाया गया था, इसमें मुख्य प्रावधान क्या क्या है? तो इसके अंदर है 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा, पड़ोस का स्कूल के अंदर में, निजी स्कूल में 25% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को, ईडब्ल्यूएस जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला है, इसको आरक्षण है 25% का आरक्षण निजी स्कूलों में। कैपिटेशन फीस और इंटरव्यू पर रोक है। फेल नहीं करने की नीति है, बाद में संशोधित किया गया था इसको, तो ये आरटीई से संबंधित है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा एमसीक्यूज टाइप का, उसको भी देख लीजिए। इसमें प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से मौलिक अधिकार बना? शिक्षा का अधिकार किस संशोधन
से मौलिक अधिकार बना था? ये है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002। ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? शिक्षा का जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 21 ए में। और यहाँ पर 21 ए देखिए ऑप्शन सी में, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 ए किस आयु वर्ग के लिए है? अनुच्छेद 21 ए जो है ये आयु वर्ग है 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लिए अनुच्छेद 21 है, जो कि ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आरटीई राइट टू एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ? राइट टू एजुकेशन एक्ट जो लागू हुआ था 2009 में। 2009 में ये लागू हुआ था और प्रभावी जो हुआ वो 1 अप्रैल 2010। ये लागू यहाँ पर पूछ रहा है आरटीई इंफॉर्मेशन, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2010, जो कि ऑप्शन सी के अंदर है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ये जो प्रभावी हुआ यानी लागू हुआ, ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010, जो कि ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, माता पिता का कर्तव्य किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? माता पिता का कर्तव्य जो जोड़ा गया है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 ए के। अनुच्छेद 51 ए के देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निजी विद्यालयों में ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? निजी विद्यालयों में ईडब्ल्यूएस के लिए प्रतिशत जो आरक्षण है वो है 25%, और यहाँ पर 25% देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए इसमें अगर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, 1 पेज रिवीजन जो एग्जाम ट्रिक है उसके माध्यम से संशोधन, ये जो शिक्षा का अधिकार है जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये 2002 में लाया गया था, अनुच्छेद 21 के अंदर जोड़ा गया। आयु वर्ग की बात करें, अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक है, और कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए के है, और डीपीएसपी मौलिक नीति निर्देशक तत्व के अंदर की बात करें तो अनुच्छेद 45 में संशोधित करके इसको जोड़ा गया था। लागू जो हुआ राइट टू एजुकेशन, ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। अब हम लोग आ जाते हैं मूल प्रश्न पर, जो कि आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया था। देखिए एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पूछा गया था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मूल अधिकार बना दिया गया? इस प्रश्न को हम लोग पढ़ चुके हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ ये हुआ 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें संशोधन द्वारा यहाँ पर ऑप्शन बी में है, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी में है 86वें संशोधन द्वारा, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा, और बीपीएससी टीआरई 4.0 में आपकी तैयारी में और भी मजबूत बना सकते हैं हमारे साथ मिलकर। तो एक छोटी सी जानकारी में भी आपके लिए उपयोगी जानकारी हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।